अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ओवैसी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। ना करें, इसका नतीजा उन्हें मिलेगा। वो असल में एक एरोगेंस में है, घमंड में है, और उन्हें घमंड ये है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे सिवाय मुसलमानों के। अध्यक्ष शौकत साहब ने ये बात कही थी कि हमारे दरवाजे सबके नहीं खुले हुए बीजेपी को रोकने के लिए। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी। अखिलेश यादव का बयान जो है वो तोड़ने वाला बयान उठा, उसने एक बात कही और लोग उसके साथ आते चले गए, क्योंकि वो बात हक है, वो सच है। अगर ये बात कोई और कर रहा होता तो लोग उसके साथ होते। उत्तर प्रदेश में होने वाला है, अब आप देखिएगा, और ये सब रोएंगे सर पकड़ के। तो अभिषेक शर्मा साहब को देखिए, अगर वो जेन्युइन होते तो उनको ये बात आम आदमी पार्टी की भी कहनी चाहिए थी, चंद्रशेखर रावण की भी कहनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था ना। जब समाजवादी पहली बार उत्तर प्रदेश में, समाजवादी ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन दुनिया बनी उस दिन समाजवादी पार्टी बन गई, जो है मुसलमान है, तो उन्हें वो दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान तो कभी पसंद आता नहीं, उन्हें चिढ़ लगती है। जबकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब दाढ़ी रखता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की दाढ़ी से उन्हें चिढ़ है। तो उनकी मसला यह है कि कोई भी मुसलमान जो अंग्रेजी जानता हो, बैरिस्टर हो, पढ़ा लिखा हो। यूपी चुनाव में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है गठबंधन को लेकर। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और छोटे दलों को मिला रही है, मगर AIMIM लगातार ये मांग कर रही है कि सपा और बसपा को अगर बीजेपी को रोकना है तो हमको गठबंधन में लेना होगा। मगर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ओवैसी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि क्यों जो है AIMIM को समाजवादी पार्टी शामिल नहीं कर रही है, और लगातार AIMIM की तरफ से कोशिश हो रही है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हमको भी साथ लिया जाए। वकील साहब, जो अभी जो है बयान आया अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा है कि हम जो है जो छोटी छोटी पार्टी हमने शामिल कर ली हैं, मगर AIMIM से हम गठबंधन नहीं करेंगे। ना करें, इसका नतीजा उन्हें मिलेगा। वो असल में एक एरोगेंस में है, घमंड में है, और उन्हें घमंड ये है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार तो वो है नहीं। हमारी तरफ से जो बात कही गई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने ये बात कही थी कि हमारे दरवाजे सबके नहीं खुले हुए बीजेपी को रोकने के लिए। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी। अखिलेश यादव का बयान जो है वो तोड़ने वाला बयान है। अब देखिए उनका हाल, हमारे सदर साहब ने कहा तेजस्वी यादव जैसा होने वाला है, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव का हुआ, इनका यहाँ पर होगा। हम तो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर जो है वो इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ जद्दोजहद करें और एक नई सरकार बनाएं। अब वो नहीं चाहते तो वो भुगतेंगे। अच्छा, एक तरीके से अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो है उन पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिसकी जो है कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। कौन था महान दल है ये जिसकी सीटें हैं, या किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है? कौन महान दल हम तो नहीं जानते, कौन पटेल साहब हम नहीं जानते, कोई किसी को नहीं जानता। ओवैसी साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, MIM को आज पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अभी अल जजीरा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत का सबसे पॉपुलर नेम का राजनेता बताया, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो ये बात उनको किसी की समझ में नहीं आ रही, सबकी समझ में आ रही है। ये लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो चुके। अब ये एहसास कमतरी के शिकार हो गए कि एक आदमी उठा, उसने एक बात कही और लोग उसके साथ आते चले गए, क्योंकि वो बात हक है, वो सच है। अगर ये बात कोई और कर रहा होता तो लोग उसके साथ होते, लेकिन उन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है बात करने की, सच बोलने की। अब जब वो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में उनके पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो बन रही है पॉलिटिकल, उससे सबको एतराज़ है, उससे सबको एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। बस ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, गठबंधन जानबूझ के तोड़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये खुद भुगतेंगे अब जनता। अच्छा, मैं पहले तेजस्वी यादव को डराया, अब आप अखिलेश यादव को डरा रहे हैं। देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं, हम फैक्ट बता रहे हैं। जब बिहार का इलेक्शन था तो हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप फैक्ट चेक कर लीजिए, रियलिटी चेक करिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसमें MIM जो है वो 5 से 10 सीटें लेके आएगी। लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया, सबसे गठबंधन कर लिया, उससे भी गठबंधन कर लिया जिसके कागज़ पे पार्टी है, सबसे गठबंधन कर लिया। एक एक आदमी की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया।
लेकिन हमसे नहीं किया, उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया वहाँ पे। ये हमने थोड़ी, ये जनता ने जवाब दिया उन्हें कि आप 2% के लोगों के साथ समझौता कर सकते हैं, 3% की आबादी के साथ आप समझौता कर सकते हैं, जिस समाज की आबादी 4% है आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं, तो जिस समाज की आबादी 19% है आप उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये जवाब बिहार की जनता ने उनको दिया, हमने नहीं दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता कह रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होने वाला है, अब आप देखिएगा, और ये सब रोएंगे सर पकड़ के। अच्छा, एक पत्रकार अभिषा शर्मा, वो जो है ये कह रहे हैं कि सेकुलर दल जो है जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो बीजेपी की बी टीम है, मगर उनके काम जो है वो लगता है कि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो अभिषा शर्मा साहब को देखिए, अगर वो जेन्युइन होते तो उनको ये बात आम आदमी पार्टी की नहीं भी कहनी चाहिए थी, चंद्रशेखर रावण की नहीं भी कहनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था ना। जब समाजवादी पहली बार उत्तर प्रदेश में, समाजवादी ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन दुनिया बनी उस दिन समाजवादी पार्टी बन गई, ऐसा तो हुआ नहीं है। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तो उससे पहले समाजवादी पार्टी नहीं थी। बीएसपी की स्थापना हुई 80s में, उससे पहले तो बीएसपी नहीं थी। तो जब बीएसपी बनी थी तब भी ये इल्ज़ाम लगे थे काशीराम के ऊपर कि साहब ये जो है वोट काट के जो है वो जिताना चाह रहे हैं। समाजवादी पे भी ये इल्ज़ाम लगे थे, आम आदमी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगे थे, अकाली दल पे भी ये इल्ज़ाम लगे थे, सब पे ये इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन अब का जो दौर आया है, उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमान है, तो उन्हें वो दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान तो कभी पसंद आता नहीं है, उन्हें चिढ़ लगती है। जबकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब दाढ़ी रखता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की दाढ़ी से उन्हें चिढ़ है। तो उनकी मसला यह है कि कोई भी मुसलमान जो अंग्रेज़ी जानता हो, बैरिस्टर हो, पढ़ा लिखा हो, दाढ़ी टोपी लगाता हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हो, शरीयत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, संविधान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, उन्हें वो मुसलमान पसंद ही नहीं है। वो चाहते नहीं कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आए, ये मुसलमान ताकतवर बने। उन्हें तो ऐसे मुसलमान चाहिए जो गूंगे रहें, जो अंगूठा छाप रहे हैं, जो जब से विधानसभा का सेशन हो तो अखिलेश यादव कहें खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएं, अखिलेश यादव कहें जो बैठ जाओ तो वो बैठ जाएं। उन्हें ऐसे मुसलमान चाहिए। और जो मुसलमान उनके यहाँ बोलने वाले थे वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, और उनके नहीं कोई बात करने वाला भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला उन्हें। आजम खान की बात कर रहे हैं आप, देख लीजिए आप भाई, केसेस तो आजम भाई पर भी हैं, और केसेस जो हैं शिवपाल सिंह यादव पर भी हैं, इंक्वायरी रामगोपाल यादव पे भी बैठी हुई है, अक्षय प्रताप पे भी बैठी हुई है, सब पे बैठी हुई है, मायावती पे बैठी हुई है, ताज कॉरिडोर वाले मामले में सब जगह बैठे हुए हैं। लेकिन सब लोग एसी कमरे में रहेंगे, और जो राजनेता मुसलमान है और वो थोड़ी ज़बान रखता है वो जेल में सड़ेगा। ये इन्होंने एक पैटर्न बना लिया, एक असूल बना लिया।